है कि कैसे लाइफ स्मूथ जा रही है ग्रैटिट्यूड से। तो मजा आ रहा है जिंदगी का ना, मजा आ रहा है। कोई मतलब कोई कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी ऐसा लगता है कि लाइफ में दिन में भी कोई कहीं भी बात होती है अप डाउन, उसी समय ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कर देते हैं। पता नहीं कैसे सोल्यूशन निकल जाता है, कैसे वो सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो ग्रैटिट्यूड को जब हम बसा लेते हैं ना, अपने अंदर बसा लेते हैं लिटरली, कि हमको हर चीज का सोल्यूशन सिर्फ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, सिर्फ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस जब इतना करने लगते हैं ना, तो चैलेंजेस आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं सॉल्व होके, तो एबंडेंस हैप्पीनेस आती है। तो यही मेरी शेयरिंग है कि प्रैक्टिस से ही सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। बहुत बढ़िया। और दिव्या जी, जो आपने जिस तरह से कहा ना, ये वही है जैसे अब मैम बार बार कहती थी कि आपके धीरे धीरे ये डीएनए में आ जाएगा। तो अब वो है ना कि हम, आप लोगों ने अगर देखा होगा, कई बुजुर्ग ना कोई भी क्रॉस करे, चाहे आप उनका अपना बच्चा है, कोई गाँव, मतलब जैसे हमें याद है कि मेरे दादा दादी को मैं ध्यान करती हूँ, तो हमारी दादी अगर हम आते थे तो हमसे भी उतना ही प्यार करते थे। अगर हमारे साथ हमारा कोई फ्रेंड आ जाए, कोई मतलब क्लास फेलो आई है, तो उसके साथ भी उनका वही लेवल होता था। और अगर कोई पहली बार मिल रहा है ना, उसके साथ भी। और बाद में वो जलते हुए वो इंसान ये कहता था कि यार आपकी दादी ना सबसे बहुत अच्छे से बात करती है। तो उनका ये नहीं था कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पोता है, ये मेरी पोती है। उनके लिए सब इक्वल थे। और वही है वन। जैसे देखिए ये 10वां लेसन भी हमें वेरी 10 मतलब 1 नंबर पर ही लेकर जा रहा है। हमें वही बनना है। जब तक हम अपने आप में मतलब एक वो नहीं बनेंगे ना कि सबके लिए सेम दृष्टि, आप कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसे हमारी दृष्टि बदली, हमारी दृष्टि अच्छी हुई ना, सबके लिए बिल्कुल एक सा सोचने लग गई, तो हम भी उस एक में पहुंच जाएंगे। और वही है जिंदगी में कि कुछ करने की, मैं तो बोलूं कुछ करना है तो बस एक ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, सब कुछ अपने आप हो जाए। बस एक ही चीज शुरू कर दे, भर भर के ग्रेटिट्यूड लिख कर, बोल कर, चलते हुए, हर तरह से बोलना शुरू करें, और वही हमें सब कुछ देता। सो वेरी सोनिका, आप रेडी है रीड करने के लिए? सोनिका, हेलो मृदुल। आप कंफर्टेबल हैं रीडिंग के लिए आज? हाँ हाँ कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, चैप्टर थोड़ा लंबा है तो हम दो दो पहरे लेंगे। ठीक है। तो देखिए उन्होंने चलते हुए क्या दिखाया है। ये कितनी सारी वॉचेस लगी है, ये सारे जगह का अलग अलग टाइम्स लगा हुआ है मेरा ख्याल, और नीचे लोग चल रहे हैं, और ऊपर से स्पार्क हो रहा है मैजिक का। तो यही है कि जो भी इस धरती पर चल रहा है, सब अपने मजे से, इंजॉय से, खुश होके, खुशहाल होकर चल रहा है। तो यही है जिंदगी। मतलब ये सीन देखकर मेरे को एकदम ध्यान आता है कि पता नहीं ये सीन कहाँ का है, बट मुझे थोड़ा लगता है कि आई थिंक ये इंडिया का तो नहीं है, ये बाहर का ही है। तो वहां पर कई कई सिटी ऐसी है बाहर, जहां पे सच्ची हर चीज की सभ्यता है, जिसमें से एक है यूरोप, स्विट्जरलैंड। वहां पे 4 साल का बच्चा और जो 60 साल का बुजुर्ग है ना, उसकी लाइफ आईएएस ऑफिसर से कम नहीं है। उनको हर चीज प्रोवाइड करी जाती है बाय गवर्नमेंट। तो वो भी वहां जन्म लेना भी एक अपने आप में कृतज्ञता ही है। हो सकता है उन बच्चों ने, उन लोगों ने पहले से इतनी कृतज्ञता कर रखी होगी, जो वो ऐसे समृद्ध देश में पैदा हुए। कोई बात नहीं, हम भी बन सकते हैं। कृतज्ञता का लेवल बढ़ाए, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, वहां पहुंचेंगे जरूर। सो चलते हैं आगे। यस, अभी ज्वाइनिंग्स कम है, बट चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं इसके साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकती। हम स्टार्ट कर देते हैं, मे बी कुछ बीच में ज्वाइनिंग्स हो जाएगी। 10वां दिन। 10वां दिन। हाँ। 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव कर रहे हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम अप करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा। कोई भी कर्तव्य। 1 मिनट सोनिका, मतलब मेरे ही वॉइस, लैपटॉप से वॉइस कम है। 1 मिनट। हाँ मेरी तो फुल है। 1 मिनट। May I read, Mridul ji?
हेलो। हाय। हाँ हाँ, वॉइस तो इनकी भी ठीक आ गई है। प्रेरणा देख लीजिए। सोनिका, आर यू Okay. कंफर्टेबल कि प्रेरणा को No, दे दूं? no problem. थोड़ा प्रेरणा मैं रीड कर लेती हूँ, थोड़ा प्रेरणा जी रीड कर लेंगी। ठीक है ठीक है। 5-6 ठीक है, पहरे आप कर लो, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है तो हमें ठीक फास्ट है, रीडर चाहिए आज। कोई बात नहीं, आप 4-5 पहरे पढ़ लो। चलिए ठीक है। स्टार्ट। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोज 340 to 397 धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद सोनिका, देना, न आपकी कि आपकी आपकी वॉइस में ना कुछ खड़खड़ खड़खड़ आ रही है। देखें जरा। अच्छा। एक नहीं, मिनट पढ़े आप। मेरा तो बिल्कुल ठीक है। देख लो, नहीं तो प्रेरणा जी रीड नहीं कर नहीं, ले। कोई बात नहीं, 1 मिनट आप करो। अगर ज्यादा होगा तब हम 1 मिनट। चलिए तब तक मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद। ये देखिए, आपकी वॉइस से है कुछ। चलिए। यस, आपने हेडफोन्स लगाए हैं क्या? हाँ हाँ, हाँ, बस वही अब है ठीक है यही। क्या? अब ठीक है। नहीं आ रही है वो ना, एक शन 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 शन। कोई बात नहीं, आज प्रेरणा को दे देते हैं, कल देख लेंगे आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रेरणा आप आ जाइए। वेलकम प्रेरणा। Thank you everyone. Thank you मृदुल जी. करिए, शुरू से कर स्टार्ट दीजिए। करूं मैं? ओके ओके. 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें. कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना. संत एम्ब्रोस 340 to 397 धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष. हाँ जी, कोई भी कर्तव्य, चाहे आपको किसी को प्यार देना है, चाहे किसी मतलब किसी बात पे अगर आप थोड़े से किसी से नाराज भी है ना, तब भी अगर आप उसको वो नाराजगी बताएं और बाद में थैंक्स कर दें कि कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती हुई बट फिर भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आपने मेरी ये गलती को मुझे बताया तो मैं थैंक्स, धन्यवाद करती हूँ आप। तो आप देखिए कि वो इंसान नेक्स्ट टाइम में भी आपको ना कितने प्यार से आगे उठाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो ये बहुत सिंपल है, बट आप करने का दिल तो खोलिए, तो हम आगे चलेंगे। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है. इसलिए कृतज्ञ हो. किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी अनिवार्य है. हाँ जी, देखिए प्राचीन ग्रंथों में, बहुत ओल्ड मतलब पुराने ग्रंथों में ये कहा गया था कि अगर कोई सबसे बड़ी चीज है, हम सोचते हैं कि हम किसी को किसी और चीज से खुश कर दें, ये गिफ्ट दे दें, ये गिफ्ट दे दें, पर सबसे बड़ा गिफ्ट अगर कोई है तो वो है धन्यवाद लौटाना। और अगर आप उसको तहे बिल्कुल दिल से देते हैं तो आपके पास वो 100 गुना, 1000 गुना, आपके लेवल पे डिपेंड करता है कितना गुना आने वाला है। तो मतलब मैंने इस चीज को देखा जब मैं इस बुक्स को हमने करना शुरू किया, खासकर मैजिक बुक को ही। मतलब मैंने एक टाइम में स्टडीज के लिए ना कुछ नेगेटिव भी बोला था कि 20 साल में शादी हो गई, स्टडीज जितनी करी उसके बाद भी स्टडीज करी, पर दूसरों को दिखाने के लिए स्टडीज करी कि मेरी शादी जल्दी हो गई इसलिए मुझे पढ़ना है। मेरी सिस्टर मुझे बार बार कहती थी कि तूने अपनी स्टडी पूरी नहीं करी, तो मुझे लगता था कि हाँ यार मुझे पढ़ना है, और मैंने डिग्रीज भी करी शादी के बाद। बट वो डिग्री करने के बाद भी स्कूल भी चलाया, बट वो होड़ में कर रही थी तो वहां पे वो सफलता नहीं मिल रही थी। करती थी, थोड़ा घर पे बच्चों को परेशान करती थी, हस्बैंड को परेशान करती थी, जाती थी, फिर थोड़े दिन के बाद बैठ जाती थी कि यार हो नहीं रहा, क्योंकि कृतज्ञता नहीं थी, किसी होड़ में लगी हुई थी। जबकि जो अब मैंने इन 2 सालों में जो किया, ऐसा नहीं है कि जब हम स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करते तब मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते, बट उस मेहनत का मेरा कुछ सेंटर फोकस ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। अगर मेरी बहन कहती थी कि तू इतना, मैं इतना पढ़ी हूं, तो मुझे लगता था मुझे भी इतनी स्टडीज कर। अगर मुझे किसी और का दिखता था अच्छा इसने ये डिग्री करी, चल मैं भी कर लेती हूँ, तो ये क्या था, होड़ में थी मैं।
और उस होड़ से निकलकर आज मैंने क्या पकड़ा, अपना फोकस पकड़ा कि मेरा क्या दिल करता है करने की। और जब मैंने वो किया कि जो मेरे दिल से निकला, तो मेरी टिक 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 सारी चीजों में मुझे यस मिलनी शुरू हो गई। और यही चाहिए हमें अपनी लाइफ में, यस। अगर हमें कहीं पर भी कुछ कर रहे हैं ना, उसमें हमारे को अपना 100% मिलना शुरू हो जाए ना, तो हमें लगता है यस, यही है जो मेरे दिल से निकल रहा है काम, जिसके लिए मैं बनी गई। तो यहाँ पर ये चीज आई। और मैं इस चीज में आप सबको कहूंगी कि आप मन से, अगर कुकिंग में एक पुलाव भी बना रहे ना, अगर आप उसमें पूरा दिल लगाकर उस पुलाव को बनाते हैं ना, तो जितने जने खाएंगे ना, वो सब कहेंगे कि आज कुछ डिफर बना है। बिल्कुल, ये मतलब अंडरस्टूड है। और जब पता है, जब हम रोते रोते बनाते हैं ना, तो सब थोड़ा थोड़ा खा के ना प्लेट में छोड़ भी देते हैं। तो यही डिफरेंस है। आगे चलेंगे। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। देखिए, इन्होंने कह दिया कि अगर आपको, हम इसमें यहाँ ये भी कर सकते हैं, जैसे हमें अपने रिलेशनशिप, अगर हमें लगता है ना कि अपने रिलेशंस अच्छे करने हैं, तो अपने आसपास जितने भी मैरिड कपल्स है ना, उनको ब्लेस करना शुरू कर दो। जबकि हम पहले क्या करते थे कि अगर हमारी लड़ाई होती है ना, तो हम बाहर ये ढूंढते थे किस किस कपल की लड़ाई होती है। ये हमारा ना यूनिवर्सल, हमारे अंदर ना ये चीज है कि हम वही चीज खोजने की कोशिश करते थे, कहाँ पे इनका पॉइंट ढूंढे। और अगर हमें कोई ब्लेस्ड कपल मिलता था ना, तो हम ये भी कह देते थे, अच्छा पता नहीं ऐसे हैं भी कि दिखा रहे हैं। बट आज हमें समझ आया कि रियली में, कि कृतज्ञता से आप इस चीज को कवर कर सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में इस चीज को भी पकड़ा कि मैं, मेरा ही बोया हुआ था कि अगर मेरे अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में कई बार गड़बड़ होती, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ही कंपैरिजन करती थी। और जब आप कंपैरिजन करते हो, तब कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इन 2 सालों में, ऐसा नहीं है हमारे रिलेशन ठीक थे, बट इन 2 सालों में मेरे रिलेशंस अपने हस्बैंड के साथ ऐसे हो गए जैसे एक स्वर्ण धागे में परोया गया रिश्ता होता है। वो कैसे पहुंचा? क्योंकि मैंने किसी के साथ कंपैरिजन छोड़ दिया। जबकि जो भी मुझे कपल आसपास मिलता है, मैं उनको ब्लेस करती हूँ, ऑलवेज ब्लेस्ड, कि यस, जैसे ही हम ब्लेसिंग्स देते हैं ना, वही तो घूम के पलट के मेरे पास आते। तो ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियर हुई। आगे चलेंगे। हम में से अधिकतर लोग फिर हर ना दिन 2 बहुत पहरे पढ़ लेना, ठीक 2 पहरे, ठीक है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे ये फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन के आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पे एक वो लेते हैं, जैसे ना हम कभी कहीं घूमने जा रहे, हमने एक टैक्सी हायर करी और उस टैक्सी में एक ड्राइवर आ गया। तो हम रास्ते में रुक रहे हैं, एक जगह पे उतरे, हमने बोला भैया प्लीज रोक देना यहाँ पर, ठीक है, लिया अपने चिप्स चुप्स लेके, जो चाय पी। तो क्या अगर हम उसको एक चाय साथ ऑफर कर देते हैं, उसके बाद हम थोड़ी आगे जाते हैं, हम लंच कर रहे हैं, हम उसको वो ऑफर कर रहे हैं, तो जहां हम 4 और 6 जनों का ब्रेकफास्ट लंच हो रहा है, अगर हम उसको एक जगह ऑफर करते हैं और उसे भी कहते हैं भैया आप भी यहाँ पर बैठ जाओ, जो हमें, जैसे अगर हम लोगों ने पूरा वो वहां का थाली लिया है, तो हम उसको भी ऑफर कर देते हैं भैया आप भी
तो आप क्या बोलोगे जब वो हमारे साथ बैठा है, हमें आगे वो घुमाने ले जा रहा है ना, वो 2 स्पेस ना हमें आप उससे ज्यादा ही घुमाएगा। वो कहेगा कि यार कितने अच्छे हमें ये मिले हैं। वो आपको खुद बताएगा कि मैम यहाँ की ये चीज अच्छी है, यहाँ की ये चीज अच्छी है, आप ये भी देख लो, ये भी देख लो, मैं आपको यहाँ रुक जाता हूँ। क्योंकि वो इंसान भी आपकी कृतज्ञता का लेवल समझ गया है कि अगर हम यहाँ 6 जने बैठे हैं और ये हमारे साथ है, तो इस ये हमें भी, मुझे भी इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ना कि मुझे ड्राइवर समझ रहे हैं। और यही है कृतज्ञता। अब आप बोलो कि उसको आप थैंक यू कर रहे हो, बार बार थैंक यू ना करके आप उसको हर चीज ऑफर कर रहे हो, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, भैया बोल रहे हो, तो वो तो आपको मिलेगा ही। अब मेरी एक फ्रेंड है, उसके पास ड्राइवर है, उसका नाम प्यारे है, और वो ना हर टाइम उसको बोलते प्यारे ये करते ये करते। तो कई बार मेरे साथ भी उससे फोन पे बात हो रही होती, तो मैं हंसती हूँ कि यार तेरे तो ड्राइवर का नाम ही प्यारे है, तो वो तो तू तो वैसे ही नाम भी है, और तू उसके लिए इतना ग्रेटिट्यूड भी करती है, तू इतना उसको मतलब रिस्पेक्ट भी देती है। वो कहती हाँ दीदी मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि सच्ची इसका नाम प्यारे, और ये भी एक ग्रेटिट्यूड का ही लेवल है। आई थिंक आप लोग काफी लोग जानते भी हो उसको, दीपांजलि। तो उसका जो ड्राइव वो हर टाइम प्यारे प्यारे करती रहती है, तो मुझे बहुत हंसी आती है उसके ऊपर। कहती है वो जब मैं हंसती हूँ ना, तो वो समझ आती है, अच्छा आप प्यारे के लिए हंस रहे हो ना। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा देखो तेरा ग्रेटिट्यूड तो बनता है उसके लिए। तो वो क्या चीज है, बात तो छोटी सी है, बट वो लेवल और बढ़ के आता है, और वो इतने प्यार से बोलती है प्यारे आप इधर आए, ये करे ये करे, और मुझे हंसी शुरू हो जाती है। मैंने कहा यार तेरे को तो पहले ही नाम से शुरू हो जाता है तेरा कृतज्ञता। चलिए आगे बढ़ेंगे। रखरखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें, जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें, तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज और है। देखिए अभी बीच में हमारा बहुत ही 2 साल बहुत ही जबरदस्त पीरियड निकला है, और अगर उस पीरियड में देखें, हम अपने बच्चों को, अपने पति को, जैसे मेरे हस्बैंड तो जॉब पर जाते थे, उनको तो फुल लॉकडाउन में भी ऑफिस जाना पड़ता था। तो मेरे हस्बैंड जब भी जाते थे, मुझे वो उनका स्पेशल होता था कि सिक्योरिटी वालों को चाय भेज दे या कुछ ये कर दे, क्योंकि वो लोग भी तो किसी के घर से निकल कर आए हैं। वो लोग पूरे लॉकडाउन में भी आपकी सर्विस दे रहे थे। अगर हम पुलिस वालों को भी देखें, तो फुल लॉकडाउन में वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे हमें। उनको भी तो कोविड, उनके लिए भी तो कोविड आया था, क्योंकि वो तो पूरी हवा में ही था। हमारा कितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड बनता है उन दूध वालों के लिए, जो दूध हमारे घर तक पहुंचता था। क्या किसी को लॉकडाउन में दूध की कमी आई? नहीं आई। मेरे को तो लगता है 2 किलो के बदले 4 किलो दूध आता था हमारे घर में, क्योंकि हम लोग फ्री थे, हमारे बच्चे भी कुछ ना कुछ कुकिंग करके बनाते थे। तो डबल डबल हम ग्रोसरी प्रोडक्ट्स का जो किचन में है ना, वो डबल खपत शुरू हो गई थी, क्योंकि बाहर से कुछ आना नहीं था, तो सारी चीजें डबल डबल आती थी। तो वो क्या है, आप सोचिए कि ब्रेड हमारे पास आ रही है, फ्रेश ब्रेड आ रही है, जो 10 दिन में, 4-5 दिन में एक्सपायर हो जाती है, तो वो कहाँ से? क्या हमने कभी उनको ग्रेटिट्यूड किया? नेवर नेवर। सो ये बहुत ही बड़ी चीज है कि आप करना तो शुरू करें। हम इस जर्नी में आ चुके थे, जो हम यहाँ पर सेशंस में बहुत लोगों ने, हमने इनको ग्रेटिट्यूड किया, और रियली में इनको ग्रेटिट्यूड करते ही ना, हमें कोविड से डर ही नहीं लगता था, क्योंकि जैसे ही हम इन्हें ग्रेटिट्यूड देते थे, हमारी एनर्जी अप हो जाती थी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एनर्जी जाकर उनको भी स्प्रेड होती होगी जरूर। तो ये क्या था? तो मतलब मैं तो एक छोटी सी बात कह रही हूँ कि छोटी सी चीज है ग्रेटिट्यूड, बट आप अगर इसे पकड़ के देखें तो मतलब इतना जबरदस्त। मैंने अभी मॉर्निंग के सेशन में ये चीज बताई कि मुझे एक किसी ने ये चीज बताई थी कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है कि अगर आप पारस पत्थर कहते हैं ना, नॉर्मल, हम एक नॉर्मल पत्थर है, हम पारस पत्थर कैसे बन सकते हैं?
ओनली फॉर विद ग्रेटिट्यूड। हम पारस पत्थर बन सकते हैं, जो जिस भी चीज को छुएगा ना वो सोना हो जाएगी। पारस पत्थर का यही वो है ना, हम बन सकते हैं। और हमें कोई भी ब्लेम गेम, चाहे कोई भी क्रिटिसिज्म, हमें कोई भी उसमें बीच में नहीं डाल सकता। और वो कैसे? अगर हमारा ग्रेटिट्यूड का लेवल दिल से एक लिमिट एक बढ़ी जाता है। जिस तरह से मधु जी ने बताया कि इस महीने उनके पास इतने सारे उनके पास गिफ्ट्स आए, आज तक भी तो आ सकते थे, वो 68 ईयर्स की हैं, वो ग्रेटिट्यूड क्योंकि उनका लेवल का जो दिल से निकला है ना, वो दिसंबर से लेकर थी, बट अब जाकर आया है, उनका दिल से निकल गया। और जैसे ही वो आया है ना, उसका रसाव होना शुरू हो गया, और वो रसाव ही है जो इनके पास मुड़ के आ रहा है। तो देखिए कि अगर आप लोगों की कहीं कमी रह रही है तो वो कमी किसी और की नहीं है। उसमें प्लीज ब्लेम गेम में मत डालिए, मेरा बच्चा मुझे करने नहीं दे रहा, मेरा हस्बैंड करने नहीं दे रहा। आपको टाइम निकाल कर करना है, आपके ग्रेटिट्यूड में कमी है। उन्होंने इतना अच्छा बोला, जिस दिन मेरे हस्बैंड ब्रदर को हॉस्पिटलाइज थे, वो हफ्ते भर मैंने अपने ड्रीम को साइड पे रख दिया, मैंने अपनी इच्छाओं को साइड में रख दिया, और मैंने फोकस ग्रेटिट्यूड अपने भाई के लिए किया। अगर कोई और हो तो वो बोले यार क्या किया होगा, बट हमें पता है क्योंकि ये लर्निंग उन्होंने सीखी है और उन्होंने इस पे काम किया, तो वो दिखता है। ये है मन से की गई कृतज्ञता। और वो कृतज्ञता, वो कहते हैं ना, जब घड़ा आधा सा भरा होता है तो वो छलकता है, बट जब आप भरे होते हो ना, तो आपकी सच्चाई दूसरे तक पता चल जाती है, अपने आप ही विजिबल हो जाती है। तो यही है यहाँ पर, क्योंकि एक माँ की कृतज्ञता जब अपने बच्चे के लिए होती है ना, तो उसको वहां सफाई नहीं देनी पड़ती कि मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ, वो अंदर से अपने आप ही झलकती है। तो वो माँ बनने की, और हम लेडीज में तो ये क्वालिटी भगवान ने पहले से ही दी है। अगर हम इसको सबके लिए उसी तरह से शुरू कर देना जैसे अपने बच्चे के लिए, तो ये संसार स्वर्ग 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 कहीं है तो इस धरती पर बन जाएगा रियली। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे ये टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मचारियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपको किसी प्रकार की सेवा करें तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। यस, देखिए ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, बट आप लोगों ने देखा होगा कि एक विमान में बैठकर आपको वहां पे जो वो आपका लगेज वाले भी होते हैं, जो वहां पे मतलब स्टार्टिंग में खड़े होते हैं, जो आपका चेकिंग करते हैं, वहां से लेकर एयर हॉस्टेस से लेकर पायलट, जैसे ही आपकी फ्लाइट स्टार्ट होती है तो वो भी थैंक्स करता है, और जिस टाइम वो फ्लाइट ओवर होती है तब भी वो आपको थैंक्स करते हैं। तो उनको वो गाइडेंस, उनको वो लर्निंग दी गई है। क्या आपको बस में और ऑटो में या रिक्शा में कोई ऐसा थैंक्स करता है? नहीं करता, क्योंकि उनको ये लर्निंग सिखाई ही नहीं है। बट जब आप फ्लाइट में बैठते हैं, आपका जो एक मतलब एक अंदर से फीलिंग होती है ना, वो एक बड़ी गुड फीलिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको एक रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा लेवल में मिल रही होती है।
तो यहाँ पे यही चीज मैं बताना चाहूंगी, आप लाइफ में क्या चाहते हो? एयरलाइंस की तरह अपनी लाइफ चाहते हो कि ऑटो रिक्शा या बस वाली लाइफ चाहते हो? ये समझ लीजिए, अगर आप ये समझ गए, मैं तो समझ गई थी ये चीज कि मुझे तो भाई एयरलाइंस वाली लाइफ चाहिए, जिसमें हर जगह मैं भी प्रॉपर ग्रेटिट्यूड दे सकूं और मुझे भी भर भर के ग्रेटिट्यूड मिले। सो यहाँ पे यही चीज को हम पकड़ेंगे कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि एयरलाइंस में सफर करने वाले लोग 5 to 10% ही होते हैं, और अगर इस लर्निंग में हम आ गए हैं तो हम भी उन 5 से 10% लोगों में ही हैं जिन्हें सब कुछ हर चीज से समृद्ध किया जाएगा, आपके रिलेशन से, आपकी हेल्थ में, आपके पास मनी, हर चीज में। तो देख लीजिए आपको क्या करना है। अगर आपको एयरलाइंस वाली लाइफ चाहिए तो पकड़ लें इसे, नहीं तो छोड़ देंगे आपके। सो आगे बढ़ेंगे। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर पढ़िए पढ़िए पढ़ दरअसल लीजिए। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है, और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल है। इसलिए अगली बार जब भी आप कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। देखिए ये बहुत क्लियर है, आप ना एक बार करके देखिएगा। आप कहीं पे खाना खाने जा रहे हैं, आप उन कर्मचारियों को, उस होटल को ग्रेटिट्यूड का एक लेवल डालकर तो देखिएगा, आपको पता चलेगा। आपको ना कॉम्प्लीमेंट्री वो वहीं पर टेबल पे लगाना शुरू कर देंगे। मतलब मैं आपको इस चीज का वो नहीं करती हूँ कि पहले भी हम होटल्स में जाते थे, बट अब मोस्टली हमें ना कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स, कॉम्प्लीमेंट्री, और ऐसा नहीं है कि हम उसी होटल में जाते हैं, बदल बदल के होटल में जाते हैं। हम पूना आए हैं तो पूना में जब 1.5 साल तो यहाँ लॉकडाउन ही था, अब लॉकडाउन खुला है तो जैसे मेरी बेटी अभी इधर आती है तो हमें होता है कि नए से नए होटल में जाना है और वहां का खाना टेस्ट करना है। तो हम जिस भी होटल में जाते हैं, मेरी बेटी पहले ही चेक करके रखती है, हमें हर जगह कॉम्प्लीमेंट्री अलग से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और आप बोले कि वो ऐसे ही मिलता है, नहीं, वो एक ही चीज से मिलता है, हमारी कृतज्ञता से। ऐसा नहीं है कि हम बिल कोई हम हमारा कोई कहीं का ऑफर होता है, नहीं। और ये चीज मुझे तो समझ आ चुकी थी, बट अब मेरे बच्चों को भी आ गई, वो भी भर भर के ग्रेटिट्यूड डालते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस में देखते हैं। जैसे ही वो मुझे देखते हैं, मेरी बेटी तो फुल प्रैक्टिस में है इस चीज के लिए। कल हमारे घर में किसी का डिनर था, तो मैंने अपना सब कुछ 5:30 तक रेडी कर दिया था। तो मेरी बेटी कहती, मम्मा आंटी को ना पास्ता बहुत पसंद है, पास्ता भी बना लेते। मैंने कहा यार हो गया, स्नैक्स में 3-4 चीजें बन गई हैं, रहने दे। कहती नहीं मम्मा बना देते। मेरी क्लास चल रही थी, वो पास्ता के लिए मल्टी कलर्स की शिमला मिर्च वगैरह लेने गई और उसने बनाया। और मैं बाद में ये देख रही थी कि इसको ये क्या आया। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ये वही तो है जो मैं करती हूँ, कि जो जिसका भी डिनर है उसके बारे में अगर आपको पता है तो उसके पसंद की चीज बनानी है, तो इसने वही किया। और मतलब ये, और जैसे ही वो लोग बैठे ना, तो उसका जो हस्बैंड था वो बोले, ले खाना स्वाति, तेरे लिए पास्ता स्पेशल बना है, कितने दिन से बोल रही थी मैंने पास्ता नहीं खाया, ले खा, आज तो तू ही खाएगी सारा पास्ता। तो ये क्या है, ये चीज आप समझें। और फिर मैंने यही कहा, मैंने कहा ये ना अनन्या ने स्पेशल स्वाति तुम्हारे लिए ही बनाया है, क्योंकि तुम्हें पास्ता पसंद है। तो वो उसकी प्लेट ना उसका हस्बैंड लेकर उठाने लगा, वो कहती रुको रुको रुको, मुझे भी पास्ता और लेना है। तो वो क्या है वो चीज, आप समझे ना। क्या हमने दिखाया? कुछ नहीं दिखाया, उस चीज में भी उसका भाव आ गया। और यही हमें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर हमने लाइफ में पकड़ लिए ना, रियली में मैं बोल रही हूँ कि हमारे को ये जो हम बार बार सेशंस कर रहे हैं, हमें अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ तक भर गए हैं। पहले क्या होता था कि मुझे कोई कहता था ना कि आप बदल गए, तो मैं बोलती थी झूठ बोल रही हूँ। आज मैं खुद कहती हूँ कि यस मैं बदल गई।
और मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि रियली में मैं बदली हूं। तो ये वही है, ये बदलाव ऐसा नहीं है, ये एक धैर्य, एक दयालुता, एक मतलब क्या कहे, एक पेशेंस लेवल जो बढ़ गया ना, वो ये उसी का है। कोई भी चीज में गुस्सा ही नहीं आता। मेड आए, अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं यार, हो जाएगा, देख लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, बड़ा आराम से आ गया। पहले तो भटकन हो जाती थी, मेड नहीं आ रही, ले, 4 फोन ना घुमा दिए तब तक शांति नहीं मिलती थी। उसको भी बोल देना घर पे गेस्ट आ रहे, ये हो रहा, ये हो रहा, पता ही नहीं लगता। अब लगता है यार हो जाएगा, जहाँ यहाँ तक हुआ। और हेल्प भी मिल जाती है अपने आप ही, कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती है। सो इट्स गॉड ग्रेस। इस चीज को समझें और पकड़े, चलें आगे बढ़ेंगे। स्क्रॉल अप कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, देखिए। हाँ जी। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी और वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ ले कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। ये याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस समय वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन को खोया हो, उसका विवाह टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, लगभग 20 ईसा पूर्व टू 50 दार्शनिक। देखिए ये ना बहुत ही सिंपल है। कई बार क्या होता है कि आप अपने घर से निकलते हैं, सुबह आप लेट उठे सोकर, है ना, वाइफ ने भी बोला क्या हो गया, लेट हो गए आप, क्या है आपको पता नहीं है, मैंने भी ऑफिस जाना है, वो कश्मकश में, है ना, ब्रेकफास्ट भी प्रॉपरली नहीं किया, बाहर गए, लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट भी नहीं आ रही है, नीचे गए, गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही, आगे उसे कोई इंसान मिल गया और उसने, लेट हो रहे बहुत, और आगे उनको ही कोई उनकी कजन या कोई मिल गई और वो उससे बात ही नहीं करेंगी, तो वो क्या कहेगी, वो अपने निकल गए, क्योंकि उनके माइंड में बहुत क्लटर चल रहा है। और दूसरा इंसान क्या सोचेगा कि देखा मेरे साथ तो बात ही नहीं करी इसने, ये तो अपने ही निकल गया मेरे से। तो हम उस टाइम का पॉइंट, उसी पॉइंट को पकड़ लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि यार वो इंसान हो सकता है ऑफिस के लिए लेट हो रहा इसलिए उसने बात नहीं करी, क्या पता वो घर से किस सिचुएशन में लड़कर आया इसलिए वो नहीं। तो ये चीजें ना हमें समझने के लिए ना, तभी कहते हैं थोड़ा सा सब्र करें। कभी भी कोई चीज आपके साथ ऐसे हो तो उस टाइम उस चीज को लेट गो करनी चाहिए। तो बाद में आपको सेकंड टाइम कोई इंसान मिले तो आप आराम से कह सकते हैं कि उसने, माय वॉइस इज क्लियर? यस, क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। आपकी नहीं आ रही? हेलो, अब आ रही है? आपकी, मेरी वॉइस आ रही? हाँ, आपकी वॉइस आ रही है। आपकी है, आपकी आवाज आ रही है। ओके, वो ना बेटे ने हेडफोन ऑन कर लिए तभी मैं बोल रही थी। सो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम समझ लेना, हमारी लाइफ में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है कि कई बार हमारे साथ कोई बात नहीं करता और निकल लेता और हम बोलते देखो हमसे ना किसी चीज का इन्होंने बात ही नहीं करी, पता नहीं हमारे में क्या कमी है, क्यों नहीं बात करी। बट आप देखिए वो इंसान किसी ना किसी दुविधा में है। तो दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। और रियली में जो हमारी लाइफ है, इट्स नॉट अ सिंपल, बहुत बहुत, अगर आप देखा जाए बचपन से लेकर, अगर कोई छोटा बच्चा भी ना ट्यूशन से आ रहा है, उसको ट्यूशन से थप्पड़ पड़े हैं दो जोर जोर से, और घर पे आकर ना कोई आकर बैठे और आकर उसको बोल रहे देखो बेटा ट्यूशन से आए हो, आंटी को नमस्ते करो, पाँव छुओ, और वो बच्चा बोलेगा, वो सीधा कमरे में चला जाएगा। फिर पता क्या बोलेंगे, ये है ही ऐसा, सुनता ही नहीं। बट देखो तो उस बच्चे की मनोदशा क्या है,
क्या पता वो स्कूल कहाँ से क्या मार खा के आया है। और इसी जगह से वो बच्चा हमसे थोड़ा थोड़ा टलना शुरू हो जाता है। बट यही यही चीज है। इवन कि हम उसे बुला सकते हैं, बच्चे कोई बात नहीं बेटा, आप स्कूल को ट्यूशन की बात बाद में करेंगे, आओ बैठो कुछ खाओ फिर बात करते हैं। क्योंकि हमें इवन की मदर को समझ आ गया होता है कि इस बच्चे का कुछ हुआ है ट्यूशन में। वो उस टाइम उस चीज को पढ़ता ही नहीं है ना, मार खा के आया होगा ट्यूशन से, वो रिलेटिव्स के सामने ये चीज बोल देगी, और उससे वो बच्चा नेक्स्ट टाइम में भी कभी अगर मदर उसको ड्राइंग रूम में बुला रही है ना, वो बच्चा आएगा ही नहीं, क्योंकि उस बच्चे की बेइज्जती कर दी उन पेरेंट्स के साथ, उन रिलेटिव्स के सामने। और हम सोचते किया क्या, कुछ भी नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया। तो प्लीज मैं आप सबको ये कहूंगी कि हर इंसान की, चाहे वो बच्चा है बड़ा है, वो हर एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है, प्लीज एक पॉज देकर दूसरे से बात करें। एक एक अगर करनी है अच्छी बात करके उस टाइम स्टॉप कर दे। कोई भी अगर किसी ने आपके ऊपर अंगारा फेंका है ना, तो आप सोच लें कि पहले वो खुद भी जला है उसमें, तभी वो फेंक पाए। अगर कोई, मैंने तो ये चीज भी देखी है कि अगर कोई बहुत बदतमीज बच्चा है ना, तो उसके घर की सिचुएशन ऐसी जरूर होगी, या उसके माँ बाप लड़ते होंगे, या कुछ ऐसा कॉज जरूर होगा, तभी वो बाहर जाकर भी अंगारे फेंक रहा है। ये फैक्ट है। और आप देख लीजिएगा, ये जब आप कभी इस चीज को कोड करेंगी ना, तो आपको ये निकल कर आएगा। सो प्लीज लेट देम। खाली एक चीज आप ग्रेटिट्यूड करें, धूल का छिड़काव करें उस बच्चे पर, उस इंसान पर, और आगे निकले। वहीं से आपका रास्ता खुल सकता है। सो आगे बढ़ेंगे। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज करते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। यहाँ पे रुकेंगे। देखिए, बहुत यही वही वाली बात है ना, कि वो बच्चा अंदर एंटर किया, कमरे में आया, और उसकी मदर को भी पता चल गया कि समथिंग कुछ ट्यूशन में हुआ है। बट वो उसको ग्रेटिट्यूड, उसको मतलब छिड़काव ना करके उसने एकदम कह दिया, पता नहीं डांट ही खा के आया होगा, पढ़ता भी नहीं है। और उनके साथ भी जो बैठे उनको भी, उनके सामने भी यही बात बोल दी। तो क्या एक वो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। और वही बच्चा अगर अंदर एंटर हो रहा है, ग्रेटिट्यूड मतलब मैं हूं, अगर मेरा बेटा अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है, मेरे को उसकी शक्ल से पता चल गया कि समथिंग कुछ हुआ है, मैं उससे बिठाऊंगी, बोलूंगी बेटा पाँव छुओ, उसके बाद बैठेगा, बोलूंगी पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, चलो कई बार नंबर तो ऊपर नीचे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, बट मैं उस बच्चे को जिस तरह से हाथ फेरूंगी और उसको एक हक दूंगी ना, वो बच्चा समझ जाएगा कि मेरी मदर की सपोर्ट मेरे साथ है। कोई बात नहीं, अगर मेरे को मैम से डांट भी पिटी है, मार भी पिटी है, बट मेरे साथ। और वो बच्चा जैसे ही वो जाएंगे ना, मेरे पास आकर कहेगा, मम्मा आज ना ट्यूशन वाली आंटी ने 2 थप्पड़ भी मारे थे, मैंने ना ये सब गलत कर दिया था, यहाँ पे मैं पढ़ा नहीं था। और अगर हम उसी चीज को वहां पर पहले गलत कर देंगे, तो वो बच्चा हमें बताएगा भी नहीं, क्योंकि उसे फेथ ही नहीं होगा मुझ पर, क्योंकि उसे पता है कि पता नहीं 4 जनों के बीच में तो मम्मी मेरी बेइज्जती कर देती है। तो ये यही चीज है जिससे हमारे रिलेशंस में गड़बड़ हुई है। हमें इन्हीं को पकड़ना है और इन्हीं को आगे बढ़ना है। क्यों हम किसी के साथ नजर मिलाकर उसको थैंक्स नहीं कर पाते? क्योंकि दिल से हम भी प्योर नहीं होते। जैसे जैसे हम प्योर बनते जाएंगे ना, मतलब मैंने तो ये चीज देखी है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि जो बुजुर्ग लोग होते थे ना,
उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मैं आई हूँ, मैं उनकी पोती हूँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड आई है, मेरी पड़ोसन आई है, उनके लिए नजरिया एक ही होता था। वो सबकी पीठ में वो सेम थपथपाते थे कि हमारे ही बच्चे हैं, आओ बेटा बैठो सारे, जो बना है खीर है हलवा है सबको इक्वल डाल के देते थे। तो वो चीज का मजा ही कुछ और था, और वही है जिंदगी, वही हम लोग मिस कर रहे हैं। इसीलिए हमें आज के टाइम में जब लोगों के आंखों में प्यार नहीं है ना, तभी तो हम किसी पड़ोसी के घर में अपने बच्चे को खाना खाने भी नहीं भेज सकते, क्योंकि हम लोगों को लगता है उनकी आंखों में वो प्यार ही नहीं है, तो हमारा सब कुछ छूट जाता है। और वो छूटते छूटते पहले घर छूटता है, पड़ोस छूटता है, रिश्तेदार छूटते हैं, और बच्चे इतने संकुचित होकर रह जाते हैं। और वो बच्चे बेचारे सबके लिए उनका उनका भी वही होता है, नहीं मम्मा हम नहीं जाएंगे किसी के घर। तो यहाँ पे ये चीज पकड़ने वाली है कि अपनी लाइफ के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमने जिस तरह का गाइडेंस दिया है हमें वही पलट कर आ रहा है, इसलिए इतना अच्छा गाइड करें कि सब आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आप उनको ग्रेटिट्यूड देना शुरू करें, आपको पलट के वही चीज मिलने वाली है। सो आगे बढ़ेंगे। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी, और उसने मेरे लिए जो किया मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान आई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। देखिए यहाँ पे रुकेंगे। एक तो इसमें है हर क्रिया, एवरी एक्शन ऑलवेज हैव एन इक्वल रिएक्शन, ऑलवेज हैज एन इक्वल रिएक्शन। देखिए हर क्रिया की प्रतिक्रिया, मतलब हमें ये चीज बहुत अच्छी तरह से पता है, बट क्या हम इसको लाइफ में फॉलो करते नहीं करते। हमने डॉग ले लिया था, तो लॉकडाउन में हम एक डॉग की शॉप पर गए, वहां पे हम अंदर चले गए, काफी सामान देखते रहे, तो जो ऑनर था ना बड़े गुस्से जैसे वाला था, तो जो वहां का हेल्पर था वो हमें हर चीज बता रहा, मैम ये ऐसे है ये ऐसे है। तो मेरे हस्बैंड जब वो बिल बना रहे ना, तो मैंने शॉपकीपर को बोला, मैंने कहा भैया आपके पास जो ये हेल्पर है ना, ये बहुत ही दिल से काम करता है और इसने बहुत ही अच्छी तरह से हमें डील किया। तो पहली बार लाइफ में रिएक्शन मुझे क्या मिला, वो जो शॉपकीपर है वो कहता, मैडम आप पहले इंसान हो जिसने इसके लिए ऐसे बोला। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लॉकडाउन था, वो इंसान वैसे डिस्टर्ब था, काफी लॉस तो लॉकडाउन में हुआ ही है लोगों को, उसकी मनोदशा, उसको वो चीज कभी उसने नोट ही नहीं करी। कहते हैं आप पहले इंसान हो जिसने इसके लिए ये बोला, और वो हमारे लिए एक अलग सी स्माइल दिखाने लगा। फिर वो सामान बाहर छोड़ने आया, तो मेरे हस्बैंड ने उसको अलग से तो हमें ना, मेरे को तरस आई उस दुकानदार के ऊपर कि इतना ईमानदार तुझे इंसान मिला है और तू इसकी कदर भी नहीं कर पा रहे। तो वही चीज है कि चीजों में अबेंडेंस क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आप कृतज्ञ ही नहीं हो। जो आपने वर्कर्स रखे हो, जब आप उनके लिए कृतज्ञ नहीं हो, आपको चीजों में कहां से अबेंडेंस आएगा। और हम इस जर्नी में थे, फिर मैंने उसको मनोमनी ये किया कि भगवान सद्बुद्धि दे इस इंसान को, कि इसे पता चले कि इसके पास जो इम्प्लॉइज है वो इतना अच्छा काम करते हैं। रियली उसने ब्लंटली मुझे ये बोला, और मेरे हस्बैंड ने मुझे पता क्या बोला, देख देख तेरे को तेरी कृतज्ञता का आंसर मिल रहा है। इनका कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट मैंने तो कहा जो सच्चाई है मैंने तो वही कही।
और सच्ची वो बहुत ही प्यार से, मतलब उसने हमें कहाँ कहाँ से निकाल कर सामान दिखाया, और वो ब्लंटली, मतलब असल में वही है कि वो इंसान अंदर से बेचारा, हो सकता है वो किसी मनोदशा में होगा, हो सकता है घर का भी प्रेशर होगा, बहुत बिल पे करने होंगे उस ऑनर को, नहीं निकल पा रहा होगा, तो वो क्या सिचुएशन होगी। आज मुझे वो चीज समझ आई कि हो सकता है वो किसी और ही मनोदशा में होगा जो उसने आंसर दिया, जो मैं अपने हस्बैंड को नहीं बता पाई। उन्होंने तो मुझे मेरी कृतज्ञता के लिए बोल दिया, बट यहाँ पे मुझे उनको ये बोलना चाहिए था, हो सकता है उसको कुछ अपने पर्सनल कुछ प्रॉब्लम चल रहे हो जिस करके उसने ये आंसर दिया। सो ये भी करते करते ही समझ आता है, और हम भी सीख ही रहे हैं, हम सेम सीख रहे हैं आपकी तरह, हम भी बहुत फंसते हैं बार बार, बट यहाँ क्लियर समझ आ रहा है। सो बहुत ही अच्छा मृदुल जी, बहुत ही अच्छा। सुबह भी यही सेशन हाँ और जी। शाम को भी यही सेशन, लेकिन सारे एग्जाम्पल अलग अलग हैं। तो कहते हैं ना, इतनी ज्यादा आपके अंदर वो अनुभव की वो है कि सुबह भी आपने एनी जी का सेशन लिया और सेम चैप्टर आपको अभी करना है, और कहीं कोई मैचिंग नहीं है। अगर किसी ने दोबारा से रिपीट कर रहा है ना, तो उसको लगेगा ये दूसरा कुछ और चल रहा है। वाह, तो थैंक बहुत यू, बढ़िया। थैंक यू सर। ये बस मैडम, ये कहते हैं ना गुरु कृपा, मैंने सरेंडर किया है मैम, मतलब आश्विन मैम के लिए समर्पित है हम, क्योंकि हम इस जर्नी में हैं तो हमें सरेंडर करना है। मैंने इस बुक को सरेंडर किया और अपने गुरु को भी सरेंडर किया, अपने आप को। सो रिजल्ट्स तो आएंगे ही सर। थैंक यू सर। आप ओके नेक्स्ट में अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज करिएगा। जरूर। आज चैप्टर काफी बड़ा है, मैं बीच में ज्यादा हाँ, देर रोकूंगा नहीं आपको। ठीक है सर, चले। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता। यही पे रुकेंगे। देखिए, ये इन्होंने कार का जो एग्जांपल दिया है, कार और इसका, तो ये धूल का छिड़काव ऐसा नहीं है जैसे हम लैपटॉप भी यूज करते हैं, कार यूज करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने इंसान को ग्रेटिट्यूड देना है। जब मैं इस जर्नी में आई थी, मार्च में, हमने कोविड हो चुका था हमारा, मार्च 17 को हमारी फ्लाइट थी चंडीगढ़ से पुणे के लिए, और 17 तारीख को ही मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि सब कुछ बंद होने वाला है। तो हमारा सामान वहीं पे पैक रह गया था, बट हमारी गाड़ी 12 मार्च को पुणे आ चुकी थी। तो मेरे हस्बैंड पहले से ही पुणे थे, तो हम बहुत ब्लेस्ड थे कि एटलीस्ट मेरे हस्बैंड के पास कार तो पहुंच गई। उन्हें ऑफिस जाना होता था तो टैक्सी में जाना यहाँ पर बहुत मुश्किल था, तो उनके पास अगर गाड़ी थी तो वो अपनी गाड़ी को खुद ही अंदर से सैनिटाइज करके वो ऑफिस जाते थे। तो मैं डेली का ग्रेटिट्यूड, मेरे हस्बैंड को भी अपनी कार से बहुत प्यार है, बट हम भी उस कार के लिए ग्रेटिट्यूड करते थे। आगे आप लोगों ने सुना होगा, मई जून के टाइम पे एक यहाँ पे बॉम्बे गोवा में एक तूफान आया था, एक आंधी आई थी कुछ इस तरह की। तो उस दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस कार में गए, और जहां पर वो गाड़ी खड़ी करते थे वहां पर एक पेड़ था जिसके बिल्कुल फ्रंट में वो गाड़ी खड़ी करते थे। उस दिन क्या हुआ, वो 4-5 मिनट आगे पीछे हो गए, वहां पर किसी और की गाड़ी खड़ी थी। तो जैसे ही वो गाड़ी खड़ी करने लगे तो वहां का सिक्योरिटी गार्ड आया कि सर अभी तो यहाँ गाड़ी खड़ी, आप चाबी दे दो, मैं जैसे ये गाड़ी निकलेगी मैं आपकी लगा दूंगा। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं साइड में गाड़ी लगा देता हूँ। और 10 मिनट के अंदर उसी गाड़ी, वो जो गाड़ी खड़ी थी उसके ऊपर वो पेड़ गिर गया। तो जब वो अंदर से आए और उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मृदुल हमारे साथ तो मैजिक हुआ है आज। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मैं जहां हर रोज गाड़ी खड़ी करता था वहीं पे आज मैं गाड़ी खड़ी करने में 5-7 मिनट लेट हुआ हूँ, कोई और गाड़ी खड़ी होगी, वो किसी गेस्ट की थी, और मैंने साइड पे गाड़ी खड़ी और वहीं पर पेड़ गिर गया। और उस दिन मुझे समझ आया था कि यार कृतज्ञता इतना काम करती है, क्योंकि मैं और हम बच्चे डेली, मेरे हस्बैंड को अपनी गाड़ी से उतना ही प्यार है जितना अपने बच्चों से, बीवी से है। वो बहुत
बहुत प्यार से अपनी गाड़ी को रखते हैं। तो वो किस तरह से कृतज्ञता ने उस कार ने भी उनका साथ दिया। तो देखिए वो तो एक, सोचिए तो लिविंग थिंग तो नहीं है ना, नॉन लिविंग थिंग ये। तो ये चीज समझें और इस चीज को लाइफ में उतारें कि अगर आप फोन के साथ, इस बुक के साथ भी कृतज्ञता करते हैं ना, ये भी आपको कुछ देकर जाएगी, देकर जाएगी। सो वो क्लियर है। हम लैपटॉप सेशंस में तो हम बहुत ही ज्यादा करते हैं, कई बार नेट नहीं चल रहा तो हम बोलते हैं भगवान 1 घंटे नेट चल जाए, और वो चल जाता है। तो ये कृतज्ञता ही तो है। तो ये क्लियर है, मतलब ये समझ, मतलब हमें लगता है कि हम ऐसा ऐसा होता है, बट रियली में ऐसा होता है। और वो वही है कि जब आपके साथ ये चीजें होती है तो उस टाइम उसको सेलिब्रेट जरूर करें। हम तीनों जने डेली शाम को उधर सेलिब्रेट करते थे कि हमारी टिकट आ गई है और हम जा रहे हैं। हमने मार्च में आना था, उसके बाद हम जुलाई 5 तक आए थे, तो हम 3-4 महीने स्टक थे। तो वो हमारी डेली का ये होता था, हम हर चीज के लिए कृतज्ञ होते थे। और हमें एकदम हम आए, हमें फुल लॉकडाउन में यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। सो ये कैसे हुई चीजें, खाली कृतज्ञता। सो आगे बढ़ेंगे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। देखिए हम ना अगर किसी काम को करते हैं, अगर हम, मतलब अगर हमें कहें तो हम डेली वो काम करते हैं, हम भी तो उकता जाते हैं ना उस काम को करते हुए। पर देखिए वो जो सफाई कर्मचारी है, अगर वो 16-17 साल से इस काम को कर रहा है, उम्र से कर रहा है, और वो जब तक वो स्वस्थ है तब तक वो इस काम को कंटिन्यू करता है, और फिर भी अगर हम उसको कृतज्ञता ना दे पाए, सो कमी उस पे नहीं है, कमी हम में है। और वो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में आपने देखा था कि उसने कुछ भी, उसको कोई गिफ्ट नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था। वो जो हॉस्पिटल में एक वहां पर वही, वो भी डस्टिंग, वो सफाई करने वाला कर्मचारी था, उसने उसे जाकर हग किया था। और क्या हुआ था, जादू की झप्पी, ऐसी जादू की झप्पी दी थी कि उसके बाद उस इंसान के मुंह में हर टाइम स्माइल थी। और वो क्या कहता था, 35 साल की जिंदगी में तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे को इतनी जबरदस्त कृतज्ञता दी। तो क्या हम इस चीज को करें, और हम भी तो वही वाली लाइफ, वो बोल दिया ना मैंने कि मुझे तो एरोप्लेन वाली लाइफ चाहिए, मैं क्यों लूं ऑटो वाली और बस वाली लाइफ। अगर ये मेरे द्वारा पॉसिबल है तो मैं रेडी हूं उस लाइफ को लेने के लिए, और वो मेरे ही हाथ में, मतलब इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे ही हाथ में। तो क्यों क्यों फिर मैं धक्के खाऊं, सीधे बैठूंगी एरोप्लेन में और वहां पे करूंगी कृतज्ञता। तो वो है, ये हमें ही चूज करना है। तो यहाँ पे चूज करने के लिए हम खुद हैं। और देखिए उन्होंने एक और चीज कही, जो हर दिन घड़ी की सुई जैसे चलती है, और ये कृतज्ञता है। अगर इसको आपने उस सुई की तरह घुमा लिया तो आपकी लाइफ 360 कन्वर्ट हो जाएगी। और रियली में हो भी गई है हम में से बहुत लोगों की, और होने के लिए तैयार है। जिस तरह से आचार्य जी है हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं, इनकी अपनी जॉब है, इनका अपना और भी काम है, बट फिर भी ये इतना टाइम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास टाइम है, बट इनको लत लग गई है, लत। और ये अपना ही नहीं, ये पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए तैयार बैठे, क्योंकि इन्हें वो विजन क्लियर दिख गया है कि अगर मैंने देना शुरू कर दिया तो बस मुझे देने के लिए बना। थैंक यू। और रियली में ऐसा ये अंदर से निकल कर आता है, ये कोई निकाल, ये आपको कोई धक्का, आपको आपकी वाइफ थोड़ी ना बोलती है, बच्चे थोड़ी ना बोलते हैं कि बैठो, ये आपके अंदर की जील है जो आपको बिठा रही, और यही है जो हमें आगे लेकर जाएगी। मैम के भी 1 बाय 1 सेशंस होते थे, मैम के हर सेशन में अलग चीज होती थी, क्योंकि हम सोचते थे कहाँ से आते हैं इतने शब्द। ये वही है कि आप सीखेंगे तो आएंगे ना, हम सीखते ही नहीं,
हमने तो अब पहले सीखा क्या कि होता सीखना था, किसको थोड़ा सा कहते हैं। ना यूट्यूब पे या कुछ वेब सीरीज कभी देख ली, आधा एक घंटा, मुझे कभी शौक नहीं रहा। लेकिन पिछले 2 साल में मैंने टीवी देखा ही नहीं है। यस सर, सेम हियर। जब भी मेरे को टाइम मिलता है या तो मैं किताब पढ़ता हूँ, और उसके अलावा मेरे सेशन होते हैं, आपको मालूम ही है। यस। और जैसे टाइम मिलेगा, जैसे 15 मिनट का है ना, अभी मैं शुरू में 4 बजे जरूर नहीं पाया, 4 से 5 मेरा सेशन था, तो 5 बजे जैसे खत्म हुआ मेरे को याद आया आपका चल रहा होगा, तो उसी वक्त ज्वाइन कर लो। और कहीं ना कोई चीज स्ट्राइक कर जाती है कि भाई हम भी तो कई बार दुकान पे जाते हैं, उसको करो, हमने भी कभी काम किया है, और फिर बंदा अगर हमारी तारीफ कर दे तो फर्क पड़ता है। और सर यही है, ये हमें ना ये प्रैक्टिस के साथ ही समझ आता है। ऐसे कितना ही कह देना कोई नहीं हो पाता। ये तो वही है कि पोछा लगाना वही बता सकता है जो लगा रहा है, वही बता सकता है कि एग्जैक्टली इसमें कितनी मेहनत लगने वाली है। अगर हम खड़े खड़े बोल दें तो होगा ही नहीं। तभी कहते हैं काम करने से पहले अगर कराना है ना किसी को, तो आपको भी आना बहुत जरूरी है। ये क्लियर है वही बात। तो हम देखते हैं कि आपके भी 2 बच्चे हैं, और जिस एज में है उनकी पढ़ाई, उसके बावजूद आपका स्कूल में जाना, नित्य नेम करवाना, और फिर 2-2 3-3 सेशन लेना, और जब मैडम का कोई काम है तो आपने कभी पीछे हटे नहीं। तो मतलब ये अपने आप पे कहाँ से एक कहते हैं शक्ति भी मिल जाती है। ये सर तो वही वही है है कि शक्ति मिलती है। अब रात वाला मेरा कभी भी 9 बजे वाला सेशन मैं नहीं कर सकता, लेकिन निधि जी ने फोन किया, आचार्य जी आपने शामिल होना है, एक बार शामिल हो जाइए। मैंने अपना सेशन का थोड़ा टाइम चेंज किया, शामिल हुआ। कहती है आपने अब शामिल होना है, होना है। आप मानोगे नहीं, पिछले 12-13 दिन से लगातार मैक्सिमम टाइम ज्वाइन रहता हूँ। तो ये कहाँ से हो रहा है? किसी के कोई आकर्षण है जो वो अपने आप करवा लेता है। और ये सर वही है आकर्षण। ये जिस तरह मधु जी बैठी हुई है 1-to-1, ये 2-3 सेशंस में होती है, इनको पता ही नहीं है कि इनकी लाइफ में कितना बड़ा टर्न आने वाला है, और वो अपने आप ही आ ऐसा है जाएगा। ना, देखो ना तो ये निंदा चुगली में रहेंगी मधु जी। नहीं यस। तो नॉर्मली क्या होता है, मैंने देखा है इस एज में, या तो आप निंदा चुगली में चले गए, इसने ये किया इसने नहीं किया। और मेरे को कल इनका शेड्यूल सुन के इतना अच्छा लगा कि इतना एक्टिव रहकर इतनी चीजों को करना, शायद कभी कभी हम छोड़ देते होंगे कुछ चीज। ये रोज विजुलाइज भी कर रही है, कृतज्ञताएं भी लिख रही है, सेशन भी ले रही है। अद्भुत है अपने आप, अद्भुत है। सही बात। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए इन्होंने एक चीज और कही है कि 10 जो सफाई कर्मचारी और इनमें आपने 10 लोगों को पकड़ना है। चलिए वो आगे भी आएगा, करिए प्रेरणा। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाए कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको ये विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। देखिए बहुत सिंपल है। जैसे ना हम यहाँ रहते हैं, मेरी डॉटर मोस्टली चंडीगढ़ होती है, वो वहीं पे स्टडीज कर रही है। तो कई बार ऐसा होता था कि मैंने कुछ ऐसा बनाना, और एक माँ का दिल होता था कि यार बेटी ने तो मेड बना रही है, पता नहीं वो चीज बनाई होगी। ओ, आशमान लैपटॉप ही बंद हो गया। आप लाइव है, आप लाइव है, ओके ओके। आप सो लाइव है। हाँ, तो वो चीज हमें खुद ही क्लियर करनी होगी। मैं एक बार आपको भी को होस्ट बना देती हूँ सर। आप चार्जिंग, आप अगर आपका लैपटॉप फुल चार्जिंग तो चार्ज हो है, रही है पर बेटा चार्जिंग नहीं है क्या? आप मुझे होस्ट बना दो। अगर बाई चांस हाँ, बंद होगा तो दोबारा से पता ज्वाइन नहीं कर कुछ लोगे, आप मुझे ना होस्ट बना आवाज भी दो। आ रही है। ये ना असल में नया लैपटॉप है, बच्चों का कुछ पता नहीं है क्या क्या करते रहते हैं, कोई नया बात नया। नहीं, पर बैठ के सीख लो आप आराम से। मैं आपको पहले को होस्ट बना दूंगी। को होस्ट पे बंद हो जाएगी मीटिंग, आप होस्ट बना दो। ठीक है ठीक है। को होस्ट आप बन जाओ। आज मैं को होस्ट बना। मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ, आप मुझे होस्ट बना दो। ये आचार्य। आपका वैसे पिक्चर तो बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप जारी रखिए पता अपना। नहीं वो कुछ इसमें अंदर ही कुछ हो रहा है, मेरे पास आप आउट करिए, हो गया। आपकी फोटो हाँ भी आ रही है, चलिए आपकी आवाज भी आ रही है।
तो यही चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ सोच रही थी कोई ना कोई नेबर ना मेरी बेटी को वही चीज घर पे आकर दे जाते थे जो मैंने बनाया होता था। तो ये कैसे होता है, ये वही चीज है कि ये कृतज्ञता। और सच्ची बोल रही हूँ, अगर कोई कहता है ना जादू, हम लोगों ने पहले बचपन में सुन रखा है कि जादू भी कोई चीज होती है, बट आज रियली में पता चला कि जादू है, और वो जादू कृतज्ञता है। अगर हम समझे, हमें समझ ही नहीं थी, और इसको अगर हमने पकड़ लिया तो रियली में हमारी लाइफ मतलब सुनहरी लाइफ अगर किसी को कहते हैं। और मैंने इस जादू से एक और चीज देखी, जितनी भी हाउसवाइफ से ये समझ लें, जितनी जितनी आपकी कृतज्ञता का लेवल बढ़ता जाएगा, आपकी स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपका एक ऑरा ही इंप्रूव हो जाएगा। आपको सब बोलेंगे कुछ ग्रेस है आप में, कुछ अलग सी ग्रेस है, और वो यही ग्रेस है, वही है वो स्वर्ण धागा। जब आप उसमें परो जाओगे तो आप भी सोने की तरह चमकने लग जाओगे। मैं हैरान होती हूँ, मैं यहाँ पुणे में कहीं पर भी जाती हूँ, मुझे ना सब एक चीज पूछते हैं, मैम आप कुछ अलग करती हैं, क्या करती हैं आप? तो ये सुनना ही बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। आप बाकी ब्लैंक हो गए हो, आप ब्लैंक हो गए हो। ओके, नहीं आचार्य जी, आ रही है आवाज मैम की? आवाज आ रही है लेकिन फोटो चली गई है। ओके, पता चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं। बोलिए, आप बोलते रहिए। हाँ जी, सो ये चीज हमें क्लियर करनी है, आगे करेंगे प्रेरणा, कर लेते हैं पहले चैप्टर। और आगे मैं में बीच बीच में ना आपकी जो बुक शेयर करते हो, बीच बीच में थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया करो। जब आप बात करते हो ना तो पूरी ठीक पिक्चर आपकी आती है। ठीक ठीक कभी कभी वो भी कीजिए, किया कीजिए। ठीक। ओके। मैं एक चीज शेयर करूं मृदुल जी, मैं अभी हाँ कहीं पर परसों एक पार्टी में मेरे को दूसरे उसमें जाना था, दूसरे टाउन में फ्रेंड्स की पार्टी थी। तो मैं वहां पर गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पर सब फ्रेंड्स बोलती है तू कुछ डिफरेंट लग रही है, पर तू कैसे लग रही है, क्यों लग रही है, वो हमको नहीं पता, बस तू कुछ डिफरेंट लग रही है। और जो डिफरेंस आया है वो बहुत अच्छा आया है, बोले पता नहीं क्यों लग रही है बस। गुड। वाह, यही है वो डिफरेंस, यही है वो स्वर्ण देखो, धागे में। आप लोगों को एग्जैक्टली। हमने ना पहले भी देखा है जब आप अश्विन मैम के लेते थे, और मैंने एक दो शेयरिंग देखी आपकी उस समय में और अब में। आप अपने आप को देखोगे तो आपको खुद को फर्क नजर आएगा। सो ट्रू, क्योंकि सो जो ट्रू। कृतज्ञ व्यक्ति है ना, वो उसका एक अलग तरीके का बिहेवियर हो जाता है, दूसरे की तारीफ करना, दूसरे व्यक्ति को अप्रिशिएट करना, उसके लिए कुछ ना कुछ सोचना। ये आपके जितने भी लोग कर रहे हैं उनके चेहरों को, क्योंकि मैं आजकल पुराने वीडियो को थोड़ा एडिटिंग कर रहा हूँ तो उनसे जाके देखता हूँ, तो एक आपकी भी क्या शेयरिंग हो मैंने रहा है? देखी बीच में। तो अब मैंने देखा तो मैं, हाँ यही तो है। तो नाम से मैं कई बार भूल जाता हूँ, तो मैं यही तो है, अच्छा ठीक है। तो फर्क आता है। शायद आप मॉर्निंग सेशन में थी मैडम के साथ, अश्विन मैम के साथ। मैं 2 साल से हूँ आचार्य जी मैम के साथ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं शेयरिंग हाँ मेरे को मालूम है, सब लोग थे, लेकिन आपकी शेयरिंग थी शुरू शुरू के हाँ, सेशन में ही। जी 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 बिल्कुल थी जी। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या ये फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। जादुई स्मरण, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी 10 लोग ऐसे चुनने हैं जिनको आपने सेवाएं दी, जिन्होंने से आपने सेवाएं ली है आज तक। अभी अगर आपको याद आ रहा है, आज आपको अभ्यास में ये बहुत ही क्लियर बताया है। आज 10th डे है। पहले 9 दिन हम 10 कृतज्ञता लिखते थे, जो हम अपनी लिखते थे, डेली की लिख रहे थे। आज उन्होंने 10 और बढ़ा दी, और वो 10वें दिन में जाकर ही बढ़ाई, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप और अच्छा कुछ करें। तो वो जैसे जैसे ही आप उन 10 लोगों को कृतज्ञता देंगे, तो वो 10 से आप एक में भी आएंगी। हो सकता है 100 गुना, हो सकता है 1000। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी उनको देने की कृतज्ञता का लेवल कितना है। तो ये आप पे है। आप आज हर इंसान को सेवाएं मिलती हैं, चाहे वो कोई भी है। कल ही मेरी बेटी से मेरी बात हो रही थी, तो हम कल कुछ बात कर रहे थे अंबानी की फैमिली की। तो वो यही चीज निकल कर आ रही थी कि आज अगर
वो एक नॉर्मल फैमिली, गुजरात फैमिली से, एक टीचिंग लाइन से वो लेडी थी, और आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। जितनी उसकी सैलरी होगी उतने का तो वो चाय का कप भी नहीं पीती वो, उसका तो मतलब क्या लेवल है। तो सोचो कि उस इंसान की इस जन्म की कि पीछे की कितनी जबरदस्त कृतज्ञता है उस लेडी की। और आज भी वो लोग, अगर आप लोगों में से कोई पुराने सेशन में होंगे तो हमारे साथ एक कुंभोज जी थी, उन्होंने शेयरिंग करी थी, जिसमें उन्होंने एक चीज बताई थी कि उनका जो इंडिया में प्लांट है वहां पर 4 लोग कृतज्ञता के लिए, 4 पंडित है, एक बैठता है दूसरा उठता है, वो हर टाइम दिन रात उनके चलता ही रहता है। तो वही है कृतज्ञता का लेवल, तभी वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए क्या हम लोग छोटी छोटी, हम तो एक किसी को मतलब हाउसकीपिंग और इनको भी धन्यवाद करते हुए 4 बार सोचते हैं। तो यही हमारी कमी है। सो पकड़े, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो पहुंचेंगे ना वहां तक, क्योंकि ये बास्केट ही है जो आपके साथ जाने वाली है, पैसा साथ नहीं जाने वाला। चले आगे बढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मनी मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। थर्ड, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। फोर्थ, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। देखिए ये 10 लोगों की कृतज्ञता हमने बता दी आपको, किस तरह से आपने जादुई छिड़काव करना है, लिख भी सकते हैं, और अगर उनमें से कुछ लोग आपको सामने दिख रहे हैं या फील हो रहे हैं तो आप उनको छिड़काव भी कर सकते हैं। दोनों चीजें करनी है आपको। और बाकी तो हम 10 नियामतें डेली लिखते हैं, और रात को सोने से पहले जो जादुई पत्थर है उसको किस तरह से कृतज्ञता करनी है वो आप सबको पता है, कि आप मॉर्निंग से शाम तक जो जो आपके साथ अच्छा, जो जो आपने पूरे दिन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें करी उनके लिए आप कृतज्ञता करेंगे और धन्यवाद करके सो जाएंगे। सो हमें कल का अभ्यास भी आज ही पढ़ना है। सो प्रेरणा हाँ जी, फटाफट पढ़ लीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सेकंड, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मनी मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। थर्ड, अपनी नियामतें रहने गिने। दे, ये दो ही है मेन जो इन्होंने कहे थे। इनमें जी, पहले भी क्या है, उनका कहने का मतलब है कि सुबह उठते, आज उन्होंने 11 नंबर में आपको ये अभ्यास दे दिया, 10वें नंबर में आपको उन्होंने क्या कहा, उन कर्मचारियों को जिससे आप 10 लोगों को उनको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, जिससे आपके ग्रेटिट्यूड का लेवल 1000 लाख तक भी पहुंच सकता है। और अगले दिन वो आपको कह रहे हैं हर उस छोटी चीज के लिए, अगर आप बेड के ऊपर उठे हैं, उस पिल्लो के लिए, चद्दर के लिए, उन कपड़ों के लिए जो आपने पहने, उस फैन के लिए, उस बेड के लिए, सबको धन्यवाद करके उठते हैं। उस पांव धरती पर रखते धरती माँ को धन्यवाद करते हैं, हर उस चीज को धन्यवाद कर रहे हैं। फिर देखिए आपका स्वर्ण धागा आपके साथ किस तरह से जुड़ता है। तो यही यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जो सुबह का दिन, अगर आपने कृतज्ञता शुरू कर दी तो दिन तक आपके मुंह में वही चलेगी। हम कहते हैं ना, सुबह सुबह अगर बहुत अच्छा दिन, सुबह कुछ अच्छा खा लिया तो ब्रेकफास्ट आपका जस्ट लाइक अ किंग होना चाहिए। तो वो यही है कि आप सुबह ही किंग हो तो पूरे दिन आप किंग की तरह ही फील करेंगे। सो यहाँ पर यही चीज बतानी थी। सो ओवर, आज सर लेंगे हमारे साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स अगर होते हैं। थैंक यू सो मच, सर, थैंक यू सो मच मृदुल जी, थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक थैंक यू, आपने इतने अच्छे से पढ़ा उसके लिए धन्यवाद। हाँ, और बहुत थैंक मृदुल जी अच्छे से। की बात में मैं एक ऐड करना चाहूंगा, जो इन्होंने हाँ जी, बोला कि हमें 10 लोगों को लिखना है, लिखना तो हाँ, बहुत ही अच्छा रहता है और पास के भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट दूंगा, सुझाव दूंगा कि कम से कम 10 लोग, आज अभी 6 बज रहे हैं, कल 6 बजे के बीच में घर में पानी आ रहा है, 24 घंटे बिजली आ रही है, वाईफाई आ रहा है, तो कोई ना कोई आदमी कार्य कर रहा होगा, किसी ना किसी ने अभी कार्य किया होगा, तभी आप तक वो चीजें पहुंच रही है।
तो उनके बारे में याद करते हुए आर्मी है, पुलिस है, आपके गार्डन में माली है, उनके लिए बैठकर 10 लोगों को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप उनको आंखें बंद करके या 2 बार आंखें झपकाकर उनको धन्यवाद दें और देखें कितना ज्यादा आपके जीवन में, जैसे कई लोगों के घर में ना मेड उनको तंग करती है या उनके एम्प्लॉय तंग करते हैं, और जिन लोगों ने भी इस वाली प्रैक्टिस को किया है उनको इस तरह की समस्या से दूर हो जाते हैं। मेरे क्लाइंट थे, उनके घर में 3 मेड चेंज हो गई 6 महीने के अंदर, और जब से वो इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं 6-8 महीने हो गए, अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब ठीक चल रहा है। तो होता क्या है, हम कहीं ना कहीं कंप्लेन में जाते हैं, तो कंप्लेन में नहीं जाना, आप 6 बजे से लेके कल 6 बजे तक, जब आपका 5:30 4:30 बजे वो होगा, उससे पहले 10 लोग तो आप आराम से 10 लोग तो घर के अंदर जितनी चीजें आ रही है, गैस आ रही है, उनको ही अगर करना शुरू कर तो वही हो जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं, जब आप उनको थोड़ा सा अवेयर होकर देखोगे तो आपको मन चलेगा कि क्या क्या है। उसमें मृदुल जी भी आ जाएंगी कि देखो रोज अपना टाइम निकाल कर सबसे पहले इनकी कृतज्ञता करना, कैसे इन्होंने एक से सबको जोड़ के रखा हुआ है कि ये आती है। प्रेरणा जी है, इतना अच्छे से रीडिंग करती है, कितना क्लियर हो जाता है पढ़ते हुए। नहीं तो कई बार क्या होता है, आदमी खुद बैठ के पढ़ता है ना, बोर हो जाता है, तो किसी को सुनना, उसको एक्सप्लेन करना, जूम का करो आप, यूट्यूब का करो, वाईफाई का करो, देखो आचार्य कितनी जी, चीजें। आपके लिए धन्यवाद, क्योंकि मोबाइल खुलते से ही सारे मैसेजेस आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी। तो आपके लिए दिल आप से लोग भी करो, धन्यवाद। आप लोग भी करो, सारे शुक्राना ग्रुप के ग्रुप। अंदर आपके मैसेजेस रहते हैं, और जो ये फॉलो अप आप करते हैं, अमेजिंग है। मतलब आपके बिजी शेड्यूल में से ये टाइम जो आप निकालते हैं सारे सेशंस के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद, इसीलिए धन्यवाद। आपके देखो प्रेरणा जी, आपके जीवन में आपको लोग बोल रहे थे कि आपको फर्क आया, क्यों आया? क्योंकि पहले हम लोग दूसरे की तारीफ करने से डरते थे कि पता नहीं क्या मैसेज चला जाएगा, पता नहीं यार मैं उससे पीछे हो जाऊंगी, आगे हो जाऊंगी। अब वो फील नहीं है, अब एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो ये क्या है, यही तो फर्क है। अब मृदुल जी का कार्यक्रम है और वो कह रही है संजीव जी आप क्वेश्चन लीजिए, क्यों कह रही है? क्योंकि उनको मालूम है कि हम सब लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं, हम एक दूसरे की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का इतना रिगार्ड करते हैं, क्या कॉमन है? तो मैजिक, अश्विन मैम, तो सब लोग अपना जो भी काम है, और सब, मैं हमेशा हर सेशन में यही बोलता हूँ कि अगर सिर्फ उसको कथा की तरह सुनोगे कि प्रेरणा जी बहुत अच्छे से पढ़ती हैं, मृदुल जी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देती हैं, तो जीवन में कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर कृतज्ञता करोगे बैठकर, और ये तो 15 मिनट के अंदर हो जाएगा, अगर अभी आप बैठ जाओ ना सेशन के बाद में, तो 10 लोग क्या 25 लोग आपके होंगे। कितने लोग ऐसे हैं, कोरियर वाला आपके घर पे आके आपको देके जाता है, आपके घर में जो है स्विगी वाला है, जोमेटो वाला है, घर में राशन आ रहा है, क्या क्या आपको याद आएगा। आपको याद होगा जब ये कोरोना फैला था तो राशन की दुकानें खुलती थी, तो हम लोग क्या सोचते थे कि वो पैसों के लिए काम कर रहे हैं। सोचो अगर वो ना होते तो हमें क्या मिलता उस वक्त, सिर्फ और सिर्फ फिर हम दाल रोटी पे ही रहते, लेकिन उन दिनों में भी सब चीजें मिल रही थी। तो कृतज्ञता करने का लेवल बढ़ाना है, सोच अपने आप को। कि अब मृदुल जी को भी 2 साल हो गए सेशन लेते हुए, अब हाई क्लास में जाना है। अगर 10 बोल रही है तो 20 करो, और ग्रुप को थोड़ा एक्टिवेट रखो, लिख के भेजो उनको कि मैंने 20 की, मैंने 30 की, 40 की, और नए नए एग्जाम्पल बताओ। जैसे मैंने गैस का बताया, मैंने उसका बताया, आप बताओ आचार्य जी मैंने इसका किया, मैंने उसका किया। अब जैसे हम लोग 10 रुपए का नोट देते हैं कईयों को, तो हम उसकी भी कृतज्ञता करते हैं कि वो हमें मिल गया। नहीं तो कल भी अश्विन मैम यही बोल रही थी गुरुद्वारे में कि सोचो अगर वो ना हो तो आप किसको दोगे। यस, अगर वो मांगने वाले ना हो तो आप किसको दोगे। अगर आज आपका दिल करता है कि किसी को खाना खिलाना है, अब जैसे मृदुल जी ने 14 वैलेंटाइन डे वाले दिन अपने सोसाइटी में गार्ड्स को गिफ्ट दिया, पैसा दिया, खाना दिया, तो सोच लो गार्ड बोले हम तो लेंगे ही नहीं, इनको खुशी मिल ही नहीं सकती वो देने के बिना। अब ये सेशन देना चाहती हूँ आप लेना, और आप लेना चाहते हो ये देना, तो कैसे आपको खुशी मिलेगी। तो ये दोनों वाइस वर्सा होता है, दोनों तरफ की बात है, कोई सुन रहा है कोई सुना रहा है। यहाँ सुनने वाले भी बहुत जरूरी है, सुनाने वाले भी बहुत जरूरी है। तो अपने ऊपर कृतज्ञता रखोगे तो ये सेशन लगातार चलते रहेंगे। और सोचो, आपने सोचा ये तो ऐसे ही है, मृदुल जी आ जाती है अपना ज्ञान देने के लिए, सोचिएगा नहीं ये जो प्रैक्टिस करवा रही हैं, इन्हीं प्रैक्टिस के हम हजारों रुपए लेते हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल घर जैसा मिलता है। और आपको कहते हैं ना कि लड़कों के साथ उतनी बात नहीं कर पाते जितना आप लड़कियों से शेयर कर सकते हो। ये तो पर्सनल फोन भी उठा लेती हैं, पर्सनल व्हाट्सएप भी करते हैं। तो ये कमाल की चीज है, मैं तो इनकी बड़ी तारीफ करता हूँ कि इतना इन्वॉल्वमेंट अपने दोस्तों के साथ में होती है, उतनी ही इस ग्रुप के मेंबर्स के साथ में इनकी। जैसे कल मधु जी ने बताया कि एनी जी ने फोन उठाया, फोन पे समझाया, तो आसान नहीं होता ये सब चीजें करना।
बिल्कुल। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, जिस तरह से देखिए मधु जी, आचार्य जी, अगर आप कहिए हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी विश्वास कर रहे हैं इस चीज को, उन्होंने पूरी उम्र सब कुछ सीख रखा है, ऐसे नहीं उन्होंने बाल सफेद किए। और आचार्य जी जो पूरी एस्ट्रोलॉजी को लेकर मतलब उनके पास बहुत ज्ञान है, वो भी इस चीज को कह रहे हैं कि कृतज्ञता करो। और डॉक्टर्स हैं हमारे सेशन में, वो भी यही चीज कह रहे हैं। तो ये कृतज्ञता सच्ची आपको स्वर्ण धागे तक लेकर मैं जाने तो वाली है। सबको बोलता हूँ बस कि मन से एस्ट्रोलॉजी अपने करना आप शुरू। में सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जो आपके हाथ में लग गया है ना, वो हीरा है। हीरा किसी है। और तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। यस। सब कुछ बदल सकता है। जो इसमें एक लाइन आती है ना, जो कल आप पढ़ोगे कि कल आप सुबह जाते हो और शाम को वापस सुबह सैर के लिए जाते हो और वापस आते हो, तो आप बदल सकते हो, अलग आदमी हो सकते हो। और होते हैं सर, हम वॉक करने जाओ वही किचन का, और आते हुए नाचते हुए आते हैं, तो वही है लाइफ। वही है। क्योंकि आप पौधों को भी कृतज्ञता देते हो, पेड़ों को भी देते हो, श्वास को भी देते हो, आसपास के लोगों को भी देते हो। सर शेयरिंग ले लें, शेयरिंग ले जी लें। जी। कोई शेयरिंग है तो प्लीज। प्लीज कोई न्यू शेयरिंग करेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। कोई शेयरिंग नहीं है क्या आज? मैं किसी को कह ही देती हूँ। कोई क्वेश्चन हो या शेयरिंग? मेरे को लगता है आपने इतना अच्छे से क्लियर किया है ना, और कुछ लोगों ने सोनिका सुबह भी आप सेशन शेयरिंग दिया होगा। करेंगे कुछ? नमस्कार मृदुल, नमस्कार आचार्य जी। मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी कुल देवी है तो लास्ट आई थिंक 6 या 7 इयर्स हो गए हम लोग वहां गए नहीं, और एकदम से वहां से जैसे बुलावा आता है ना, मतलब मैं सच में बोलूं तो मुझे रोना ही आ रहा है। ये सोनिका है, ये नोएडा से है, और शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी। मेरे हस्बैंड और इसके हस्बैंड कोलीग्स भी हैं, और हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। तो ये मेरे साथ इस जर्नी में अभी जुड़ी है। मैं इसको काफी टाइम से कह रही थी आ जाओ, ये अभी आई, और इसने ये बुक को स्टार्ट किया। 4th या 5th डे था कि इसको अपने कुल देवी के वहां से मतलब इनके घर से कॉल आ जाती है कि आपको वहां पे इनवाइट किया है और हम लोग जाएंगे। और ये सच्ची रियली में ये कहती कैसे जादू हो गया। सो इसको मतलब तो हम देखिए लोग ऐसे ही बैठे हैं, मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम लोग जाएं। जैसे ही मेरे घर से कॉल आती है तो उन्होंने बोला कि तुम भी प्लान करो, तो मेरे हस्बैंड एक बार तो बोले कि यार वीक के बीच में जाना है तो मुझसे जाया नहीं जाएगा। तो मैंने बोला यार एक बार सोच लो, अपने सर से बात तो करो, और वो मान गए। और हम लोग सोचो गए, और वहां से हमारा वैष्णो माता का भी प्लान बन गया, हम क्या बात वैष्णो है, माता बहुत भी ही जाके बढ़िया, आए। बहुत ही और बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरे हस्बैंड जो हैं आचार्य जी, उनको प्रॉब्लम है बैक की। आप सोचिए कि हम पैदल गए और पैदल ही वापस आए। अमेजिंग, अमेजिंग, वाओ। मिर्जुल जी मतलब देखिए क्या जादू हो रहा है। एक टाइम पे तो मुझे ऐसे फील हुआ कि पता नहीं जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, पर पता नहीं कैसे माता ने बुलावा दिया, हम गए और वापस। मतलब हम 5 बजे हमने चढ़ाई शुरू की और अगले दिन सुबह 6:30 बजे हम नीचे भी आ गए थे। वाओ वाओ। अपनी दाती के जो हमारी कुल देवी है उनके वहां गए, तो आप मानेंगे नहीं, वहां पे जाओ तो धक्का मुक्की होती है। तो इस बार हम 3 बार उनके दरबार के अंदर 3 बार हम दर्शन करने गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग भी सोचते हैं कि शायद ये कोई मैजिक ही हुआ है मेरे साथ। कोई, हाँ, मैजिक ही हुआ है। कोई मैजिक नहीं, आपकी जिंदगी में मैजिक आना शुरू हो गया है। उसका उसी मैजिक की दुनिया में बने रहे, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको बढ़ाएं और धन्यवाद भाव में रहें, और देखिए क्या क्या मैजिक आपके साथ होता है। कोई भी चीज थैंक इत्तेफाक से नहीं होती, कोई भी चीज इत्तेफाक से नहीं होती। मतलब अब तो ऐसा हो गया कि 4:30 बजते कई बार मन करता है यार ज्वाइन करूं कि ना करूं, फिर एकदम से लगता है नहीं यार ज्वाइन कर लेती हूँ, 1 घंटे का टाइम तो देना चाहिए बिल्कुल। तो फिर मैं फटाफट से ज्वाइन कर लेती हूँ। कई बार मेरे को लगता है करूं, थक गई हूँ बहुत, करूं कि ना करूं, पर हो जाता है और मतलब पूरी थकावट उतर जाती है गुड। ये सेशन ज्वाइन करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सोनिका, और बने रहना है।
ये कृतज्ञता है, इसको कोरोना है तभी ये आपकी जिंदगी में आपको लाइट एक स्पार्क देगा। सो थैंक यू। Thanks a lot, Mridul. Thanks a lot. एनी अदर, कोई और शेयरिंग? अदरवाइज वी विल, टीना आप शेयर करना चाहोगे? शी इज ऑल्सो फ्रॉम मुंबई। और टीना, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो हमारी जो मेंटोर हैं वो नेक्स्ट इस संडे को मुंबई में ही आ रहे हैं, तो आई एम ऑल्सो कमिंग देयर। अगर आपकी कुछ मेरे साथ कनेक्टिविटी होगी तो आप भी आ सकते हैं वहां पर। तो आप हाँ मृदुल जी, हाँ, कैन यू उनका, हियर मी? हाँ हाँ आई है, यस यस। मैंने अभी ज्वाइन किया 5:15 को, मेरी भी क्लासेस रहती है दोपहर को। ओके, तो हमारा ना जो हमारे मेंटोर हैं वो आ रहे हैं संडे को। वैसे तो वो पूरे वीक ही वहां पर है, पर संडे को हमारा मीट है। तो आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डाल दूंगी। अगर आपका कुछ कंफर्टेबल हुआ तो आप ज्वाइन कर सकती हैं। टीना, आर यू हियर मी? टीना, आर यू हियर हाँ, मी? कैन यू हियर मी? आप सुन सकते हैं? हाँ, मैं तो सुन रही हूँ, बट आपका हाँ, नहीं। ये भी, हाँ जी हाँ जी। अब कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल टू यू? यस यस। सो आपने अभी तक सेशंस लिए हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैंने एक्चुअली अभी 2 तो सेशंस अटेंड नहीं किए थे। जितना पर जब भी टाइम मिलता है मैं खोल के आपको सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। चेंजेस भी आ रहे हैं लाइफ में। इतनी रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि अभी बच्चों का भी स्कूल से लाना आना जाना 4 साढ़े 4 का ही टाइम हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें एक साथ होती है। गाड़ी चला के जाती हूँ लाती हूँ, तो शायद अटेंड नहीं कर पाती हूँ। पर जितना भी इन दिनों में मैंने किया है ना, मुझे काफी चेंजेस लगे हैं मृदुल जी। और आज आचार्य जी को सुन के तो और भी अच्छा लगा। मैंने पहली बार आज उनको सुना, बट सीरियसली आई हैव फाइंड अ बिग चेंज इन माय lifestyle in these days because I'm practicing whatever tips you are giving us actually on Zoom. मैं लिखती हूँ, मैं वो स्टोन की प्रैक्टिस करती हूँ, तो डे टू डे कुछ ना कुछ चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इतना ही मैं तो अटेंड करती हूँ, उसमें ही इतना बड़ा रिजल्ट आ रहा है मृदुल जी। ग्रेट ग्रेट टीना, अगर हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि ये 1 घंटा, कोई भी घंटा निकाल कर ना हेडफोन लगाकर रिकॉर्डिंग ही सुन ले। सो वो आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, क्योंकि ये सेशंस ना सुनना भी जरूरी है और इनकी प्रैक्टिस भी जरूरी है, दोनों चीजें ही मैटर करती है इसमें। हाँ जी, मुझे अगर टाइम रहता है तो मैं डेफिनेटली करूंगी, क्योंकि मेरा क्या है, फिजिकल भी बहुत वर्कआउट रहता है आई नो और दैट। बॉम्बे में मेरा आप ट्रैवलिंग भी बहुत होता है, थोड़ी सी तो टाइम इंटेंशन पे डालें, होना। हाँ जी हाँ जी। थोड़ी सी इंटेंशन डालेंगी तो हो जाएगा। बाकी हाँ जी, आपको मैं बिल्कुल आचार्य जी, कोशिश ये करूंगी। दीपिका हाँ जी आचार्य का जी बताएं। मैसेज है जी, हाँ जी, ये बोलिए। दीपिका जी का मैसेज है। आपका सेशन बहुत अच्छा लगता है उनको। अगर दीपिका जी अपना सेशन अपना शेयरिंग कर सकती हैं शब्दों में तो वो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी, सेशंस तो अच्छा है मृदुल जी, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। थैंक यू। दीपिका जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। दीपिका जी आप बोल सकती हैं। हेलो हेलो, हाँ, थैंक यू मैम। मैं आज बाहर हूँ मार्केट में, ओके। अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन मैं रिकॉर्डेड सुन लूंगी। मुझे आपका सेशन बहुत अच्छा आता है, और आचार्य जी को भी हाँ, विनंती है कि आपकी लिंक सेंड कीजिए। मैजिक सेशन की तो हैबिट हो गई है सर। हाँ। चलिए फिर हम प्रेरणा आप करवाएंगी ग्रेटिट्यूड? आज तो आचार्य जी करवाएंगे। वो भी है हमारे साथ, अगर आचार्य जी कंफर्टेबल है ठीक है। वो नहीं, मैं ऑफिस कंफर्टेबल ज्वाइन, हूँ, लेकिन अगर प्रेरणा जी कराना चाहे तो वो करवा ले। प्रेरणा जी भी नहीं 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 हमारे नहीं, साथ, वो भी है। आज ठीक तो है, आप ठीक है, आप ठीक है, करवाइए ठीक है। आचार्य जी, आज ओके, हम भी ओके। करेंगे आपके साथ में। गुड गुड। आंखें धीरे से बंद, ध्यान पूरा श्वास पर। 2-3 लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। श्वास लें तो लेते ही चले जाएं, छोड़े तो छोड़ते ही चले जाएं। न लेने की जल्दी, न छोड़ने की जल्दी। श्वास को लंबे से लंबा लें, लंबे से लंबा छोड़ें। जब भी प्रार्थना करनी है, पहले अपना ध्यान अपनी श्वासों पे ले जाएं। जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है, अपना ध्यान श्वासों पे ले जाएं। जब तक श्वास सामान्य ना हो, तब तक आप प्रार्थना के लिए तैयार नहीं हैं। अब बिल्कुल सामान्य श्वास लें,
जैसे श्वास चल रही है वैसे ही श्वास को चलने दे। ना लंबी श्वास ले ना छोटी श्वास ले, केवल देखते हुए श्वास को, श्वास भीतर जाए तो पूरा ध्यान भीतर ले जाएं, श्वास बाहर आए तो पूरा ध्यान बाहर ले आए। पूरा होश, जैसे मेले में एक छोटा बच्चा जाता है अपनी माँ के साथ में, उसकी उंगली पकड़ के रखता है, वैसे ही अपने श्वास की उंगली पकड़ ले। श्वास अंदर की यात्रा करे तो पूरा ध्यान अंदर ले जाएं, श्वास बाहर की यात्रा करे, पूरा ध्यान बाहर। ध्यान बाहर, पूरा ध्यान भीतर, पूरा ध्यान बाहर, पूरा ध्यान भीतर। अब जो आपको 5 लोग इमीडिएटली याद आ रहे हैं उनको याद करके धन्यवाद दें। वह आपके माता पिता हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, पति पत्नी, दोस्त, आपके घर का पेट। धन्यवाद देते रहें और धीरे 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 ध्यान की यात्रा से स्वयं को बाहर ले आएं। दोनों हाथ अच्छे से रगड़ें और अपनी आंखों पर लगाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने सेवा का मौका दिया, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। दिल से धन्यवाद। आपके जीवन में खुशियां आए। आप इस सेशन में जिस भी मनोकामना से शामिल हो रहे हैं वह आपको प्राप्त हो और आप ऐसे ही इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया मेडिटेशन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद थैंक यू मृदुल जी। ये 15 मिनट कम से कम करनी होती है, लेकिन अभी मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ और हेडफोन भी नहीं है, तो जैसा हो पाया उसके लिए अगर बहुत कुछ कमी बढ़िया। आचार्य जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत स्पॉन्टेनियस और बहुत कूल, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आचार्य जी। आप लोग सब इतने अच्छे हो ना, इतनी तारीफ करते हो। थैंक यू सो मच आचार्य जी। बहुत ही अच्छा, अंदर से इतना बहुत फील आया, इतना फील आया अच्छा अंदर लगा, से। बहुत अच्छा लगा। वेरी इजी एंड सिंपल टू, बहुत ही शब्दों बहुत में अच्छी बड़ी बात मुश्किल है। है। आपके साथ इतनी अच्छी टीम जुड़ी थैंक हुई यू है। सो मच सच में आपकी टीम फॉर और दिस बढ़े और वंडरफुल जिनके जीवन में सेशन। खुशियां आए। थैंक यू। बहुत तारीफ थैंक करते यू हैं लोग। आचार्य जी। शब्दों में ठहराव, मिठास सब कुछ था। वो थैंक यू। मेडिटेट करने में बहुत मतलब आसान था, इजी टू एब्जॉर्ब। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत ही बढ़िया। वो कहते हैं ना, गुलजार हो गई है, मतलब वो जिंदगी किसी दिन गुलजार पूरा है, आधे सच्ची घंटे का गुलजार करवाते हैं। आप किसी दिन थोड़ा सेशन लंबा कीजिएगा, फिर आधे घंटे की मेडिटेशन करेंगे पहले से तैयारी करके, बिल्कुल तो बिल्कुल आपको सर, मजा आएगा, बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लगेगा। अभी 1-2 चैप्टर सर बहुत छोटे आने वाले हैं, उसमें करेंगे। सब बता देना, मैं पहले से तैयारी करके रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। प्लीज अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए, जिस तरह हम दिल से दे पा रहे हैं आप भी उसको दिल से उतारिए अपने काम में। धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू मृदुल जी, थैंक यू थैंक यू प्रेरणा। जी।